पुलिस कर्मियों की उचित मांगों को लेकर पुलिस एसोसिएशन के नेता मिले आईजी हेडक्वार्टर। पुलिस एसोसिएशन के नेताओं को आईजी हेडक्वार्टर ने दिया भरोसा, हर हाल में आपकी मांगों पर सही निर्णय लिया जाएगा। पहले पुलिस एसोसिएशन के नेता एडीजी हेडक्वार्टर से मिलने गए थे। 5000 से भी अधिक पुलिसकर्मी जो पीटीसी कर रहे थे, बीच में ही पुलिस मुख्यालय ने उनका तबादला कर दिया है, जिससे पुलिसकर्मियों में नाराजगी देखी जा रही है। पुलिस एसोसिएशन के नेता पुलिस के हित के लिए लगातार आवाज और मांगों को उठाते रहे हैं। हाल फिलहाल कई ऐसे निर्णय पुलिस मुख्यालय के द्वारा लिए गए जो पुलिसकर्मियों के हित में नहीं थे। इसको लेकर बिहार पुलिस एसोसिएशन के बड़ी संख्या में नेता पुलिस मुख्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को वरीय पुलिस पदाधिकारी के सामने में अनुशासित तरीके से रखा है। आप देखते रहिए नौरंगी की रिपोर्ट। और क्या कुछ कह रहे हैं हमारे प्रधान संपादक दीपक नौरंगी जी। 25 जनवरी है, लगातार पुलिसकर्मी को एक प्रकार से ड्यूटी कर रहे हैं ठंड में, और दूसरी तरफ ये चर्चा है कि प्रताड़ित भी हो रहे हैं। पुलिस मैनुअल को ताक पर रखकर पुलिस हेडक्वार्टर तबादला कर रहा है, और ये शुरू से मेहनत कर रहे हैं। एसोसिएशन पुलिसकर्मी के हित में आप काम कर रहे हैं मृत्युंजय जी, क्या इसलिए मामला में क्या मुलाकात हुई, क्या क्या मेन बिंदु था? देखिए, जो मेन बिंदु था तबादला का था। पीटीसी वाले से लेके सेवा निकटता के आधार पर, चिकित्सीय आधार पर कई मुद्दे हमारे थे, और जो पुलिस मुख्यालय से तबादला जो किया गया था उसमें कई त्रुटियां थी। इसके लेके कल हम लोग आए थे। आने के बाद एडीजी मुख्यालय साहब से, आईजी मुख्यालय साहब से मिले थे। हम लोग उस पर इतराज़ जताए थे, और उसके बाद हम लोग घोषणा किए थे कि हम लोग काम नहीं होगा तो बिहार पुलिस एसोसिएशन और बिहार पुलिस मेन एसोसिएशन संयुक्त आपात बैठक बुलाए थे। आपात बैठक की सूचनाएं टीवी मीडिया सबको चली, जानकारी मिली। उसके बाद जानकारी मिलने के बाद 11:15 बजे हमको डीजीपी साहब ऑफिस से फ़ोन आया कि मृत्युंजय जी, आप लोग का जो समस्या उचित है समाधान कर दिया जाएगा, आप लोग एडीजी मुख्यालय साहब से मिलिए। तो हमने बोला कि आके मिलिए। हम बोले कि अभी मेरी बैठक है, बैठक के बाद ही हम आके मिल सकते हैं, इसके पहले हम लोग नहीं आएंगे। इसके बाद लगभग 12:30-1 बजे एडीजी मुख्यालय साहब का खुद फ़ोन आया, हमारी बातें हुई। बोले कि डीजीपी साहब से हमारी बातें हो गई, आप लोग को जो उचित मुद्दे हैं सब उसका समाधान हम लोग कर देंगे। कुछ ऐसे मुद्दे टेक्निकल होंगे जहां पर चुनाव आयोग वाला था कि सेवा निकटता के आधार पर तबादला का, तो बोले थे कि चुनाव के बाद करेंगे। हमारी उनसे टेलीफोनिक बात हुई थी, आप आके मिलिए। बोले अभी बैठक चल रही है सर, बैठक के उपरांत हम लोग आएंगे। बैठक में हुई, बैठक में बहुत सारे मुद्दे पर चर्चा हुई, और बैठक में मुद्दे पर चर्चा होने के बाद संयुक्त रूप से दोनों संगठन, क्योंकि दोनों पुलिस का संगठन है और दोनों कर्तव्य निर्वहन करते हैं, दोनों एक साथ पुलिस कर्मी को दिक्कत आ रही है, मुझे इस बिंदु पर क्लियर कीजिए। देखिए, सबसे पहला बिंदु उसमें था कि जो हमारे पदधारक है केंद्रीय टीम और जिला इकाई यूनिट पीटीसी सिपाही का तबादला क्यों किया गया? एक बिंदु पर इस पर आपने क्या उस बिंदु पर तो उन्होंने कहा गया कि लिस्ट दीजिए। बोले लिस्ट नहीं, आप एसपी से लिस्ट मांग लीजिए। जो हमारे पदधारक है सभी लोग वहाँ चिन्हित व्यक्ति हैं। हमारा तो सब लिखित केंद्रीय कार्यकारिणी से, कमेटी से सब लिख के देते हैं, सब कॉपी यहाँ आती है। तो जिले के एसपी से मांग लेंगे, उसका बोले समाधान कर देंगे। इसके बाद सेवा निकटता के आधार पर बोले कि हम आसपास में ही हम लोग किए हैं, चुनाव होते ही आदेश निकालते हैं कि चुनाव होते स्वतः उनको गृह जिला 1 महीना नौकरी का है, 6 महीना है, मात्र 9 महीना है, 1 महीना नहीं है, 6 महीना है। चुनाव होते ही आचार संहिता, ये नियम विरुद्ध नहीं है। सुन लीजिए, देश कानून से चलता है, संविधान से। चुनाव आयोग सर्वोपरि होता है। जब चुनाव आयोग किया है कि गृह जिले में पोस्टिंग नहीं हुई कोई भी व्यक्ति के, तो उस आधार पर की है। इन्होंने बोला कि चुनाव समाप्त होते ही आदेश निकालते हैं, स्वतः अपने गृह जिला चले जाएंगे। तो ये पॉजिटिव बातें आईजी मुख्यालय साहब की है, उनको धन्यवाद देने के पात्र हैं। था ये जो आपको मिलना था, तो आपको मिलना था एडीजी हेडक्वार्टर। हमें समाधान करने का, हमारे अब पुलिस मुख्यालय अभिभावक है, डीजीपी से मिले, ये डीजी से मिले, आईजी मुख्यालय। समाधान मेरा जिससे हो जाए वो मेरे हैं। तीनों समाधान हुआ पुलिस के हित में। हमारी पूरी मांगों को उन्होंने 2 दिन में आदेश निकल जाएगा, और निश्चित तौर पर इसके लिए पुलिस मुख्यालय को बधाई देते हैं, डीजीपी साहब को बधाई देते हैं। एडीजी मुख्यालय 2 दिन में हो जाएगा। कोई छलावा नहीं हो रहा पुलिस के साथ। पुलिस कानून का रक्षक है। पुलिस कानून उसके जुबान में होती है, उसके वर्दी में। एक आरक्षी अगर ट्रैफिक में हाथ देता है तो वीआईपी से लेकर सभी लोग वहाँ रुक जाते हैं, और एक बड़ी अधिकारी आईजी मुख्यालय होकर जब बोल रहे हैं, वो डिफर कैसे हो सकता है? कभी नहीं डिफर। अगर डिफर हो गया तो कानून डिफर हो जाएगा, तब हमारे कानून को लोग अवहेलना करने लगे। मैं पूर्ण विश्वास है कि पुलिस मुख्यालय हमारी सारी मांगों को जो आश्वासन दिए हैं, आश्वासन का बोले कि आदेश निकाल देंगे, वो आश्वासन के साथ ही आदेश। आज गुरुवार है, 2 दिन मान लीजिए, 4 दिन, मंगलवार तक इंतजार कर। निकलेगा नहीं निकलेगा तो बाकी उसके बाद हम लोग बोलेंगे, अभी नहीं। जब सकारात्मक बातें हो गई है, कोई नकारात्मक। देखिए, एसोसिएशन के ये अध्यक्ष हैं और सैकड़ों की संख्या में बिहार के पुलिसकर्मी पुलिस हेडक्वार्टर में आए हैं,
और मिले हैं राकेश राठी, जिनका प्रभावशाली आईपीएस पदाधिकारी में जिनका नाम चल रहा है। और हमारा चैनल 6 महीने से एक खबर चला रहा था कि आईजी पटना को ही आईजी हेडक्वार्टर बनाया जाएगा। मिलना था एडीजी को, जो पुलिस मैनुअल का नियम बोलता है कि तबादले के हस्तांतरण के अध्यक्ष है गैंगवार साहब, लेकिन भट्टी का शासन है चल रहा है राठी साहब का है। राठी साहब से मिले हैं, राठी साहब से मिल चुके हैं ये, और राठी साहब ने इनको भरोसा दिया है कि 2 दिनों में इनकी बातों पर सहमति जताई जाएगी। चुनाव आयोग का जो नियम है, लोकसभा चुनाव आयोग के बाद जिनको रिटायरमेंट हो गया है उनको वह अपने पुनः गृह जिला अपने चले जाएंगे। लेकिन इनका कहना सही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का नियम मान्य है, लेकिन और जो कई बिंदु पर ये विचार रखे हैं 2 दिन का समय दिया गया। 2-4 दिन आदेश निकले, एक ही हफ्ता अभी तो लगे। बंदी है। देखिए अभी तो आपको कल 26, 27, 28 बंदी है, उसके बाद ही लेकिन निकलेगा निश्चित ही, क्योंकि एक बड़ी अधिकारी अपने जुबान से अपने जो बोले हैं हमारे दोनों प्रतिनिधियों को, संगठनों को, एक ही हफ्ता निकलेगा, मानता हूं मैं, 100% निकलेगा। और मैं बधाई देना चाहता हूँ पुनः हमारे डीजीपी भट्टी साहब को, डीजी गंगवार साहब को और हमारे राठी साहब को। एकदम हमारी बातों को, बिहार का पुलिस शासन दोनों संगठन पुलिस मुख्यालय के साथ है और बिहार में कानून के राज स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है। एक कड़ाके की ठंड में भी, जंगल हो, झाड़ी हो, रात हो, बिरात हो, हमारे पुलिसकर्मी कर्तव्य निर्वहन में डटे हैं और कानून की रक्षा के लिए बलिदान देने की बात है, बलिदान देंगे। अब पुलिस मुख्यालय हो गई, दोनों हम लोग एक है, हमारे अभिभावक है। कोई मुद्दा होगा हम आएंगे, नाराजगी होती है होगी, नाराजगी की हम जाके कह रहे हैं कि हमारे अभिभावक हैं और डीजीपी को बधाई दे रहे हैं, एडीजी हेडक्वार्टर को बधाई दे रहे हैं, राकेश राठी को बधाई दे रहे हैं। लेकिन भट्टी साहब पुलिस कर्मी के लिए वेलफेयर कल्याणकारी की योजना के लिए आए हैं, इनका कोई घर का मामला नहीं है। तो आपको ध्यान देना होगा, ये पुलिस कर्मी पुलिस वालों की आवाज बनकर आए हैं, इनकी कौन सुनेगा आपको छोड़कर। क्या लगता है ठंड के मौसम में पुलिसकर्मी ड्यूटी भी करते हैं, न्यायपूर्ण फैसला होना चाहिए। मैं बिहार के तमाम पुलिसकर्मियों से कहता हूं और करते भी हैं, जिस दिन सेवा में आते हैं सत्य निष्ठा के साथ कानून की रक्षा, जनता की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध होते हैं और करते भी हैं। और तमाम पुलिसकर्मियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि थाना में आम पब्लिक कोई भी जाए, वो वीआईपी है कि सामान्य है, वो या नेता हो, सभी को इक्वल देखे, एक नजर से देखे और उनकी पीड़ित व्यक्ति उसकी समस्या को सुने, उसका समाधान करे और कर भी रहे, करेंगे। बिहार का पुलिस इस देश का श्रेष्ठ पुलिस है, जितनी साधन संसाधन है उसके बल पर ये आज के डेट में कानून को राज स्थापित करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, वो बिहार के पुलिस है। ये सारे जवान हमारे भाई हैं। आज भी देख लीजिए, आज सारे यूनिटी दिखाए कि संगठन के साथ एक है और संघ एकता एक बहुत जरूरी है। आज दिखाए हैं ये संगठन एक 104 वर्षों का है, एक संगठन रामानंद तिवारी जी के समय है। दोनों संगठन एक है, जहां जहां भी संगठन के सदस्यों पर आंच आएगी, दोनों संगठन मिलकर आवाज को बुलंद करेगा। अगर संघर्ष की बात आएगी तो संघर्ष करेगा। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। इन्होंने कहा यदि संघर्ष की बात आएगी तो संघर्ष होगा। अब देखना है कि पुलिस कर्मी के हित में पुलिस हेडक्वार्टर अपना अंतिम निर्णय क्या लेता है। मैं पटना हेडक्वार्टर से दीपक नौरंगी। अरे आईजी हेडक्वार्टर जिंदाबाद, 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 राठी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए, स्वर्गीय रामानंद तिवारी अमर रहे। शांति से चलिए, सब शांति से चलिए भाई। अनुशासित हम लोग सिपाही, अनुशासन में रह के कर्तव्य करना है ना। अनुशासन पहचान हमारी है, अनुशासन में सब रहिए। भी नहीं है काम। पीटीसी बोलिएगा ना, पीटीसी का जो बंद है सर हाँ आइए ना। सब लोग देखना होगा, कोई हल्ला बात करेगा तो आदमी खराब हो जाएगा। बहुत जगह
पूछिए तो चलो सर है ये है मत करो भाई, ठीक से रहा। अच्छा बात सबसे किया जाए क्या करते हैं। हाँ हाँ मालिक कहें धूप अभी चल चलना है, अभी नहीं क्या बात